सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक की सीरीज में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को शानदार तरीके से समझाने की कोशिश की है, ठीक ना। यानी इस वीडियो से पहले मैंने 3 लेक्चर इसी चैप्टर के अपलोड कर चुके हैं, जिसमें कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैंने कवर करने की कोशिश की थी और उन क्वेश्चन को शानदार तरीके से समझाने की कोशिश की थी और ये भी बताने की कोशिश की थी कि आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है और किस किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर से। तो वो अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो जा करके देखो, ताकि आपको बेटर तरीके से यानी शानदार तरीके से समझ में आए सारे के सारे टॉपिक्स। बात समझ में आ रहा है? तो अगर नहीं देखा है तो देखो, अगर नहीं भी देखोगे तब भी ये जो लेक्चर है आपको समझ में आएगा, ये मेरी प्रॉमिस है। लेकिन अगर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग किसी भी टॉपिक के बारे में चाहिए तो देखना चाहिए आपको मेरे हिसाब से, ठीक। बात समझ में आ रहा है कि बाकी चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को और देखते हैं कि इस वाले वीडियो में कौन कौन से टॉपिक को मैं कवर करूंगा। ऐसे तो इस वीडियो में जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, ठीक ना। क्योंकि देखो महत्वपूर्ण 2 तरीके से हो सकते हैं। एक महत्वपूर्ण इस तरीके से हो सकता है कि उस टॉपिक को समझोगे तभी आगे वाले टॉपिक आपको समझ में आएंगे, और एक महत्वपूर्ण इस तरीके से होता है कि वो एक पर्टिकुलर टॉपिक ही होता है जो कि आपके बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। 2 तरीके से हैं, चलो देखते हैं और शानदार तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अब शानदार तरीके से एकदम समझने की कोशिश करना है, ठीक। कॉपी पेन निकाल लो, बाकी आप कॉपी करना चालू करो, समझते चलो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पर जा करके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो इस चैप्टर के। बात समझ में आ रहा है? चलो जय माता दी, चालू करते हैं। और क्या, चलिए अब देखिए यहाँ पर जो अगला टॉपिक है हमारा, जो अगला टॉपिक है भैया वो है पीएन संधि डायोड। यानी पीएन संधि डायोड होता क्या है? यहाँ पर देखिए पीएन संधि डायोड इज नथिंग बट, मतलब कुछ नहीं है भैया, लेकिन समझो ये है क्या, बहुत बेसिक सा चीज़ है। यहाँ पर हमने पिछले वाले लेक्चर में आपको बताने की कोशिश की कि हमारे पास एक जब पी क्षेत्र होता है, यानी जो पी क्षेत्र होगा, जो रेड कलर से लिख रहे हैं उस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए कि जो पी क्षेत्र होता है इसमें कोटर होते हैं। कोटर क्या है? जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति है वहां पर हम कोटर मान के चलते हैं। कोटर क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। यहाँ पर ये जो कोटर है धनात्मक होते हैं। अब पी क्षेत्र में केवल कोटर ही पाए जाते हैं, ठीक ना। मतलब मेजोरिटी में कोटर पाए जाते हैं, यानी बहुसंख्यक बहुत ज्यादा जो होते हैं वो कोटर ही होते हैं, जो कि धनात्मक। कोटर कहाँ से आते हैं? तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी अनुपस्थिति ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही कोटर बोलेंगे, हिंदी इंग्लिश, ठीक। तो यहाँ पर जो अब इसमें बहुत सारे कोटर होंगे और इक्का दुक्का क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। बात समझ में आ रहा है? यानी बहुसंख्यक में क्या होंगे, कोटर होंगे। तो यानी पी क्षेत्र में हमारा क्या होंगे, कोटर। और दूसरा जो एक एन क्षेत्र भी आया था, एन क्षेत्र में क्या होता है कि एन क्षेत्र में बहुसंख्यक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन कुछ मात्रा में, मतलब थोड़ा मोड़ा क्या होंगे, कोटर भी होंगे। बात समझ में आ रहा है? लेकिन सबसे ज्यादा यानी बहुत ज्यादा, बहुत मात्रा में आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे एन क्षेत्र में। और जहां पर अगर हम पी क्षेत्र की बात करें तो बहुत ज्यादा में, बहुत मात्रा में आपके कोटर होंगे। किसमें? पी क्षेत्र में। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देखिए ये 2 क्षेत्र आपको पहले से हमने बता रखा था क्या होते क्या है, ठीक ना, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इन्हीं का यूज है कैसे। अब यहाँ पर बोल रहा है पीएन संधि। पीएन संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब कहीं पर जंक्शन, इसको इंग्लिश में देखोगे तो जंक्शन होगा। जंक्शन का मतलब जहाँ जैसे कि ना, जैसे कि मान लो जो बहुत सारा जो जंक्शन होता है ट्रेन व्रेन के लिए भी होता है ना, इतनी देखते हो क्या ये इलाहाबाद जंक्शन है कि नहीं, मिर्जापुर जंक्शन, इस तरीके से। तो ये जो जंक्शन बनाए गए हैं, ठीक ना, जंक्शन का मतलब ये होता है कि वहाँ पर सारी की सारी ट्रेनें रुकती हैं। तो यहाँ पर भी एक जंक्शन बनाया जाएगा जहाँ पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे कोटर आकर के रुकेंगे कुल मिला करके। लेकिन रुकेंगे तो बहुत सारे प्रोसेस होंगे, बहुत सारे लेयर्स बनेंगे, बहुत सारे वोल्टेज उत्पन्न हो जाएंगे, वहां पर सभी को देखेंगे अभी, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये जो है कि पीएन संधि क्या होता है, तो जब पी क्षेत्र और एन क्षेत्र को, जब पी क्षेत्र और एन क्षेत्र को अगर हम आपस में जोड़ दें, रुक जाइए थोड़ा सा, मिट जाओ भैया सब कोई। यहाँ पर इरेजर है लेकिन मैं इरेजर का यूज नहीं कर रहा। देखिए तो यहाँ पर पी एन संधि या पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, मतलब पीएन जंक्शन आगे समझिए, यानी पीएन संधि समझिए, फिर डायोड शब्द के बारे में हम देखेंगे। डायोड शब्द कब बोला जाएगा? पीएन संधि को, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम बताएं कि पीएन संधि होता क्या है कि अगर आपके पास मान लीजिए छोटा सा एक पी क्षेत्र हो गया और छोटा सा एक एन क्षेत्र है, लेकिन P और N क्षेत्र को देखिए हमने क्या कर दिया है, दोनों को ऐड कर दिया। क्या कर दिया है? अगर P क्षेत्र हो गया और इसी के बराबर यहाँ पर N क्षेत्र हो गया, तो अगर इन दोनों को क्या कर दें, हम ऐड कर दें, क्या कर दें, जोड़ दें दोनों को, तो इस प्रकार के जो संधि हमें मिल रही है, देखो इसमें गोला गोला रहेगा, ठीक ना। तो इस प्रकार की जो संधि हमें मिल रही है, ठीक ना,
इस प्रकार का जंक्शन जो हमें मिल रहा है, एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसे पीएन संधि कहते हैं। बात को समझिएगा, अभी नीचे शानदार पिक्चर है उससे समझते हैं, ठीक ना। तो मतलब पी क्षेत्र ले लिए, एन क्षेत्र ले लिए, दोनों को ऐसे जोड़ दिए। जोड़ने के बाद जो हमारे पास जंक्शन प्राप्त हुआ, जो हमारे पास संधि हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पर एक जंक्शन टाइप का बन जाएगा ये, तो जो जंक्शन प्राप्त हो रहा है वो क्या कहलाएगा, एक पीएन संधि कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है। लेकिन अब पीएन जंक्शन डायोड कब बोलेंगे इस चीज को, देखो अब पीएन जंक्शन यानी पीएन संधि डायोड कब बोलेंगे, तो जब इन्हीं मान लो पी क्षेत्र और एन क्षेत्र जो है दोनों को जोड़ दिए, जोड़ने के बाद अगर इनके पी क्षेत्र से एक वायर निकाल करके एक बैटरी जोड़ दिया जाए और एन क्षेत्र का भी वायर निकाल के एक बैटरी जोड़ दिया जाए, तो इस तरीके का जो टर्मिनल हम जो दे रहे हैं उस संधि को, तो उसके कारण हम उसको क्या बोलते हैं, डायोड बोलने लगते हैं। क्या चीज, पीएन संधि डायोड। यानी केवल अगर पी क्षेत्र और एन क्षेत्र जुड़ गए तो उससे बने जो क्षेत्र उत्पन्न होते हैं उसको पीएन संधि बोला जाता है। और उन्हीं में जब हम एक मतलब कि वायर का टर्मिनल निकाल दें, वायर का, तार का, और उसे बैटरी जोड़ दें, तब उस चीज को पीएन संधि डायोड बोलेंगे। बात समझ में आ गया बाबूलाल। तो यहां पर अब देखिए, अब आगे जो इसके डेफिनेशन है वो एक बार मैं रीड कर देता हूं, जो कि मैं जो समझाया हूं वही इसमें लिखा भी हुआ है, कोई अंतर नहीं है। देखिए, जब पी क्षेत्र के अर्धचालक और एन क्षेत्र के अर्धचालक को परस्पर मिलाया जाता है, परस्पर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार से बने संधि को पीएन संधि कहते हैं। बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार से बने संधि को क्या बोलेंगे भैया, पीएन संधि बोलेंगे, ठीक। अब यहां पर नीचे देखिए क्या है, तथा जब इसी संधि को बैटरी के दो टर्मिनल द्वारा क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो उसे पीएन संधि डायोड कहते हैं। वही बात है जो हमने अभी समझाया, आगे समझ लो, फिर तो लिखना लिखाना तो है ही है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए ये शानदार सा पिक्चर बना के समझाने की कोशिश की है कि हमारे पास एक पी टाइप हो गया, एक एन टाइप हो गया, और पी टाइप में आप जानते हो कोटर होते हैं जो कि मेजोरिटी में होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अभी हमने देखे इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाया, लेकिन इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन हम मान करके चलते हैं, तो इसमें होता है। उसी तरीके से एन टाइप में भी इक्का दुक्का हम मान कर चलते हैं, कोटर भी होता है। बात समझ में आ रहा है। तो दोनों क्षेत्रों को जोड़ दिया, तो इस प्रकार से बने हमारे पास जो संयुक्त क्षेत्र एक बनता है, ठीक ना, उसे पीएन संधि कहते हैं। अब इन्हीं दोनों के दोनों पीएन संधि में हम क्या कर दिए हैं, एक टर्मिनल जोड़ दिया, ठीक ना, इस तरीके का। अब ये टर्मिनल कहाँ जाएगा, किसी न किसी बैटरी से जाएगा, तो इस तरीके के बने अब संधि को पीएन संधि डायोड बोलेंगे जब हम इसे बैटरी से जोड़ देंगे। बात समझ में आ गया। ये सिंपल सा था, ठीक। अब आगे चलते हैं, हम लोग आगे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। थोड़ा सा जितना छेछा पीछी हो गया है उसको मिटा देते हैं। ये सारे के सारे टॉपिक्स आराम से आप पढ़ सकते हो, क्योंकि सारे के सारे ईजी हैं, उतना हेडक आपको लेना नहीं है। बात समझ में आ रहा है। तो उतना टेंशन लेके पढ़ा मत करो, कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा पेपर जाएगा आप लोग का, ठीक ठीक ना। अब यहाँ पर जो अगला टॉपिक है भैया, वो अगला टॉपिक क्या है कि यहाँ पर अवक्षेप परत है। अवक्षेप परत तथा विभव प्राचीर क्या होता है, तो यहाँ पर अवक्षेप परत को ही बोलते हैं डिप्लेशन लेयर बोला जाता है इंग्लिश में, और विभव प्राचीर को ही पोटेंशियल बैरियर बोला जाता है। बहुत ही बेसिक टॉपिक है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर जो पहले हमने बताया उसी समझते हैं। तो पहले हमने क्या बताया कि एक पी क्षेत्र हो गया और एन क्षेत्र हो गया, दोनों को मिला दिए, यानी दोनों को ऐसे जोड़ दिए। जोड़ने के बाद तो दिल बन जा रहा है, दिल नहीं बनाना है। यहाँ पर दोनों को मान लो ये पी क्षेत्र ये एन क्षेत्र, दोनों को ऐसे मिला दिए तो ये पी क्षेत्र बन गया, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो बन रहा है, ठीक ना, तो इस तरह पीएन संधि बन गया। लेकिन यहाँ पर होता क्या है भैया, मिलाने के बाद तो कुछ ना कुछ तो होगा ना उसमें, कुछ ना कुछ खुलबली, मतलब मिला देंगे, मिलाने के बाद ऐसा तो बात ही नहीं, कुछ होना उसमें होगा, बहुत कुछ होगा। देखो क्या होगा कि यहाँ पर जैसे ही हम पी टाइप हमारे पास है और एन टाइप जो हमारे पास क्षेत्र था, दोनों को मिलाए, तो देखो पी में क्या होते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, देख रहे हो सारा जगह, सॉरी पी में कोटर होते हैं, ठीक ना। पी में क्या होता है, कोटर होते हैं, एकदम पी क्षेत्र में कोटर होते हैं, सब जगह कोटर कोटर है। वही एन क्षेत्र में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। देखो इस जगह पे इलेक्ट्रॉन है, इस जगह पे, इस जगह पे, सारे जगह पे इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर जोड़ने के बाद क्या होगा, देखो कोटर पे क्या हो जाता है, ये सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं कोटर, और वही इलेक्ट्रॉन पे क्या रहता है, सबके सब निगेटिव। तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में खींचने लगेंगे एक दूसरे को। बात समझ में आ रहा है, आपस में इस तरीके से खींचने लगेंगे, खींचेंगे कि नहीं, मतलब एक दूसरे की ओर जाने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में जाने लगेगा और जो कोटर है वो एन क्षेत्र में, क्योंकि एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों आपस में खींचेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर इतना ये देख के मत चौंक जाना कि भैया यहाँ तक इतना ही इलेक्ट्रॉन है, करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दिमाग में आपके चलने चाहिए कि एक दो इलेक्ट्रॉन नहीं रहते भैया, यहाँ पर करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि इस तरीके का प्रोसेस को करते हैं कि एन क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन है
मतलब करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, पी क्षेत्र में, और पी क्षेत्र के जो कोटर है एन क्षेत्र में। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है, खींचेगा जरूर। ठीक है, देखो यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, तो ये खींचेगा जरूर। इससे होगा क्या कि खींचने के बाद अब देखो सेकेंड पिक्चर में, देखो यहाँ पर सेकेंड पिक्चर में खींचने के बाद कुछ जो ये पी क्षेत्र था, ये एन क्षेत्र था, तो एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, पी क्षेत्र में चले गए। बात को समझिएगा, ये पी क्षेत्र में चले गए, यहाँ पर इस तरीके से आ गया, और यहाँ पर जो पी क्षेत्र के जो क्वार्टर थे इधर चले जाएंगे, तो यहाँ पर एक लेयर फॉर्म हो जाता है, मतलब परत बन जाती है। बात समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर परत बन जाती है इधर से उधर जाने का। लेकिन देखो ना, यहाँ पर ये इस तरीके से लेयर बन जाता है, इस तरीके से, ये इस तरीके से क्या बन जाता है बबुआ, लेयर बन जाता है, और इसी लेयर को बोला जाता है डिप्लेशन लेयर, यानी अवक्षय परत बोला जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत सिंपल, कि जब पी और एन क्षेत्र को जोड़ देते हैं तो ये जो एन क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पी क्षेत्र में, पी क्षेत्र के जो कोटर यानी जो होल्स होते हैं वो एन क्षेत्र में जाता है, और इसके बाद क्या होता है कि एक लेयर बन जाता है, यानी एक परत बन जाती है। उसी परत को डिप्लेशन लेयर यानी अवक्षय परत बोलते हैं। बात समझ में आ गया, बहुत ही टॉपिक था। अब यहाँ पर देखिए, होता यूँ है कि यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर समझिएगा, थोड़ा सा बउआ समझ लीजिए, थोड़ा सा, क्योंकि इजी है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जाहिर सी बात है, दोनों फिगर को थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ पर पहले बबुआ खाली खाली इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन था ना, यहाँ पर क्या था, रुक जाओ थोड़ा सा मिटा लेने दो, ये पूरा का पूरा ख़त्म कर दे कहानी है। देखिए अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है क्या, देखिए पहले यहाँ पर केवल इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया है, इधर चला गया है। जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, माइनस, और यहाँ पर कोटर इधर चला जाता है, यहाँ पर क्या होगा, प्लस। समझने के लिए इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे आप जानते हो कि माइनस होता है, और यहाँ पर क्या होता है, कोटर पर, कोटर इधर आ गए हैं, देखो कोटर इधर आ गए हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया है, इधर आ गया है, तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस और इस पे प्लस। तो यहाँ पर क्या है, प्लस जो होता है उसको क्या मानते हैं हम, उच्च विभव, यानी ज़्यादा विभव है, उसकी वो जो वोल्टेज होगी वो ज़्यादा होगी। यहाँ पर माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा, उसकी विभव यानी वोल्टेज कम होगी। तो यहाँ पर एक विभव में अंतर आ रहा है, अधिक विभव कम विभव, अधिक विभव कम विभव, प्लस तो अधिक विभव, माइनस कम विभव, तो यहाँ पर विभव में अंतर यानी एक पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या यहाँ पर एक विभव में अंतर आ रहा है, और इसी विभव में अंतर को हम बोलते हैं विभव प्राचीर। विभव प्राचीर कहाँ उत्पन्न होता है, यही डिप्लेशन लेयर के पास। बात समझ में आ रहा है ना, डिप्लेशन लेयर में ही जब डिप्लेशन लेयर फॉर्म होता है तो उसी समय हमारे पास एक विभव में अंतर भी आता है, क्योंकि प्लस माइनस, आप समझ गए कैसे प्लस और माइनस है, तो विभव में अंतर, और इसी विभव के अंदर को बोलते हैं विभव प्राचीर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ रहा है बबुआ। तो यहाँ पर यही देखो, यहाँ पर हमने थोड़ा सा बताने की कोशिश की है आपको कि यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चल जाते हैं, बच्चों को समझ आना है। ये क्या हो गया, यो गियो गियो, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर उच्च विभव निम्न विभव, तो एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, और उससे ही भी विभव प्राचीर या पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं 200% एनर्जी के साथ यहाँ पर बैठता हूँ, तो आपसे भी आशा करता हूँ कि आप भी 200% एनर्जी के साथ बैठते हो। बात समझ में आ रहा है, तो इस बात को याद रखिएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा मेहनत लगता है, ऐसा बात नहीं है, और मैं हमेशा सपोर्टिव रहूँगा आपके लिए, बस। ठीक, तो यहाँ पर अब देखिए, तो ये समझ में आ गया होगा। अब लिखावट देख लेते हैं भैया कि लिखना कैसे है, आखिर में लिखना कैसे है। यहाँ पर अब नीचे जब जाएंगे आप, रुक जाइए थोड़ा सा हटाने दीजिए, चलिए देखिए ये कहानी हमारा आ गया। अब जितना हमारे मुख से जो वर्ण मतलब जो भी शब्द आप सुने हैं उसी शब्दों में आपको लिखना भी है, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हमारे बच्चों को ज़्यादा कठिन न लिखवाया जाए, क्योंकि पढ़ना आपको यार, और थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में होगा तो समझ में बेटर आएगा हमारे अनुसार। देखिए जब पी क्षेत्र तथा एन क्षेत्र को परस्पर मिलाया जाता है, मिला दिए भैया पहले की तरह जाता है, तो पी क्षेत्र के कोटर एन क्षेत्र में और एन क्षेत्र के कुछ इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में प्रवेश करने लग जाते हैं और एक परत का निर्माण करते हैं, प्रवेश करने लग जाते हैं और एक परत का निर्माण करते हैं, ठीक ना।
जिसे अवक्षेप परत कहते हैं। और देखो इस अवक्षेप परत की कोटि यानी जो इसकी अवक्षेप परत जो ऊपर था उसकी जो कोटि मतलब कितना चौड़ा अवक्षेप परत बनेगा, तो वो जो अवक्षेप परत होता है डिफ्लेक्शन में बहुत कम होता है। ये बात समझ रहे हो कि यहाँ पर 10 घाते -6, 10 घाते -6 को आप कैसे लिख सकते हो, 10 घाते -6 को आप कैसे लिख सकते हो, 1 बटा में 10 घाते 6 लिख सकते हो। इसको कैसे लिखोगे, 1 पर 1 2 3 4 5 6 हो गया 6, मतलब एक का इतना भाग, मतलब कि समझ लो अगर एक रोटी मानोगे तो एक रोटी का इतना टुकड़ा बहुत छोटा रहता है, मतलब बहुत पतला रहता है अवक्षेप परत, ठीक ना। तो इसकी जो कोटि दी है कि इतना मीटर वो चौड़ा रहता है, लेकिन वो रियलिटी में देख ही ले रहे हो कितना छोटा, मतलब कितना चौड़ा है वो। 10 घाते -6 कितना होता है भैया, बात समझ में। वो रोटी का एग्जाम्पल हमने समझाने के लिए दिया था। चलो आप देख लेते हैं आगे। अब यहाँ पर देखिए 10 घाते -6 मीटर की होती है, इसके बीच उत्पन्न विभव को विभव प्राचीर कहते हैं। हमने समझा दिया कि आपको कैसे विभव प्राचीर उत्पन्न हो जाता है यहाँ पर, तो पोटेंशियल बैरियर कहते हैं इसको, ठीक ना। अब देखिए जो विभव प्राचीर है अलग अलग सेमीकंडक्टर्स के लिए, यानी अलग अलग जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स हैं उनके लिए अलग अलग विभव प्राचीर होगा। जैसे में ये बात आप याद रखोगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं बबुआ, और हमारा हमेशा आदत है कि कौन क्वेश्चन छोटा पूछा जाएगा, कौन क्वेश्चन बड़ा पूछा जाएगा, कौन लघुत्तरी अति लघुत्तरी, सारे के सारे क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। बात समझ में आ रहा। तो यहाँ पर देखिए कि जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है, ये पोटेंशियल बैरियर है यानी विभव प्राचीर। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो अगर P टाइप है भैया और N टाइप है तो यहाँ पर एक लेयर उत्पन्न हो जा रहा है, यही तो लेयर कहलाता है ना। और यहाँ पर एक वोल्टेज भी उत्पन्न होता है कि यहाँ पर प्लस माइनस, नहीं यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाता है, ऐसे तो ना सॉरी। अब यहाँ पर देखिए ये जो वोल्टेज उत्पन्न हो जाते हैं माइनस यहाँ पर प्लस के कारण, वो जिधर क्षेत्र लोगे उसके अनुसार उत्पन्न हो जाता है। अब यहाँ पर देखो ये जो वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है, ठीक ना, तो ये वोल्टेज का जो मान होता है अलग अलग धातुओं के लिए, मतलब अलग अलग अर्ध धातुओं के लिए, जैसे अलग अलग अर्धचालकों के लिए, तो ये अलग अलग अर्धचालकों के लिए अलग अलग होगा। यानी जर्मेनियम के लिए कितना होगा बबुआ, 0.3 वोल्ट होगा, और सिलिकॉन के लिए कितना होगा 0.7। इसका मतलब समझते हो कि जो ये डिप्लेशन लेयर है यहाँ पर इस वोल्टेज का मान, मतलब ये जो इसके लिए मतलब जर्मेनियम के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा 0.3। यानी 0.3 अगर हम क्या कर दें, मतलब वोल्टेज दे दें तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हट जाएगा। बात समझ में आ रहा है। इसका अभी एकदम डीपली मीनिंग आप बाद में समझोगे थोड़ा सा आगे जब मैं अभी बताऊंगा, ठीक ना। और ये जो सिलिकॉन के लिए होता है 0.7। अगर मान लो जो आप अर्धचालक बनाए हो और सिलिकॉन का प्रयोग करके बनाया हो अर्धचालक, ठीक ना, तो सिलिकॉन के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस का मान होता है 0.7 होता है, और मतलब 0.7 अगर हम दे देंगे वहाँ पर तो ये लेयर ही हट जाएगा। बात समझ में, मतलब 0.7 वोल्टेज अगर दे देंगे हम उस अर्धचालक को, तो उसमें से जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी जो हमारे पास अवक्षय परत है वो नष्ट हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक, बात समझ में आ रहा है। इसका मेन अभी जो मतलब है अभी आगे आप समझोगे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं समझोगे। बात समझ में आ रहा है। तो अब अगला अपना टॉपिक देख लेते हैं। आई होप ये झंझाटेदार समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं हम ना, कि यहाँ पर देखिए ये जो प्रतीक है आपका, ठीक है ना, पीएन संधि डायोड का जो प्रतीक होता है कुछ यूं प्रकार का होता है, इस तरीके का प्रतीक होगा आपका, ठीक ना। जैसे एक में एनोड होता है, एक में कैथोड होता है, और इस तरीके का ये आप याद रखोगे कि इस तरीके का उसका प्रतीक होता है। क्यों? क्योंकि इसका हम यूज सर्किट डायग्राम्स में करने वाले हैं, ठीक ना। और इसके आगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो उसको मैं समझाने की कोशिश जरूर करूँगा, ठीक। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पर देखिए कुल मिला करके अब यहाँ पर अब देख लेते हैं कि पीएन संधि डायोड में, जैसे पीएन संधि अब डायोड तो बना दिए, मतलब पी और एन को छोड़ के उसको बैटरी से लगा दिए। अब उसमें धारा का प्रवाह कैसे होगा भैया, यानी विद्युत धारा का प्रवाह। अब देखेंगे हम लोग कि विद्युत धारा का प्रवाह किस तरीके से पीएन संधि डायोड में होता है, ठीक। तो यहाँ पर पीएन संधि डायोड में विद्युत धारा दो प्रकार से प्रवाहित की जाती है। कौन कौन से? एक अपग्रहणोत्तेरी, एक पश्चनोत्तेरी। मेरे गारंटी ले लो कि इन दोनों में से 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, 100%, 1-2% नहीं, 100% में गारंटी बोल रहा हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पर अग्र अवनति इसको बोला जाता है, या अग्र दिशक भी इसका नाम है, और इंग्लिश इसको फॉरवर्ड बायसिंग बोला जाता है।
पश्च अवनति इसी को बोला जाता है, पश्च दिशिक भी इसी को बोला जाता है और रिवर्स बायसिंग भी इसी को बोला जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर अब आगे देख लेते हैं हम, आगे अग्र अवनति देख लेते हैं यानी फॉरवर्ड बायस देख लेते हैं किस तरीके से, ये समझ लेते हैं कि आखिर में ये किस तरीके से काम करता है। ठीक ना? ठीक, बालक लोग तो चलते हैं और आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिगर को समझिएगा, फिगर ही इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी सब तो खटाक खटाक समझेंगे। अब यहाँ पर देखिए बात को समझिएगा। अब क्या है कि जो पीएन संधि है उसमें जब बैटरी लगा देते हैं तो पीएन संधि डायोड बन जाता है। लेकिन अब ये जो डायोड है किस तरीके से वर्क करेगा इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए अग्र अवनति जो है, अग्र अवनति जो है फॉरवर्ड बायसिंग है। ठीक ना? तो फॉरवर्ड बायसिंग में हम फिर से दो क्षेत्र लेंगे अपना, एक लेंगे पी क्षेत्र और एक लेंगे एन क्षेत्र। दोनों में पी क्षेत्र में आप जानते हैं बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कोटर होते हैं, और एन क्षेत्र में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब दोनों को जोड़ देंगे, अगर हम पी क्षेत्र और एन क्षेत्र को जोड़ दिए तो यहाँ पर एक लेयर फॉर्म हो जाता है। इस लेयर को ही बोलते हैं हम क्या, डिप्लेशन लेयर। बात समझ में आ रही है? ये लेयर फॉर्म हो जाता है। बात समझ में आई? तो ये पूरा का पूरा डिप्लेशन लेयर बन गया। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है इधर आ जाते हैं, बात को समझिएगा, ये इलेक्ट्रॉन, और यहाँ के कुछ कोटर भी यहाँ पर आ जाएंगे, बात को समझिएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन और कोटर है ना वो दोनों पास पास में हो जाते हैं। तो ये भी समझ लीजिए कोटर और इलेक्ट्रॉन है दोनों मिल के एक दूसरे को न्यूट्रलाइज भी कर देते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन हम सपोज करते हैं थोड़ा पोटेंशियल बैरियर को समझाने के लिए, ठीक ना, कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन और कोटर को हम दिखाते हैं। लेकिन वैसे भी यहाँ पर अगर कोटर आ रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा नेगेटिव होगा। लेकिन हम ये भी एज्यूम करते हैं, ये भी हमें सीखने को मिलता है इस टॉपिक में कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो कोटर होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो रेड कलर से मैंने दिखाने की कोशिश की है कि ये जो रेड कलर से मैंने दिखाने की कोशिश है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन और कोटर हैं दोनों आपस में मिल करके अपने आप को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब उदासीन कर देते हैं वहाँ पर, यानी कोई चार्ज नहीं माना जाता है, ठीक ना। लेकिन हम समझाने के लिए पोटेंशियल बैरियर को, यानी जो विभव प्राचीर है उसको समझाने के लिए हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर है। और सब ये आखिर में आए, शुरुआत में तो आएंगे ही ना, तो शुरुआत में जो एक पोटेंशियल डिफरेंस तो पैदा होगा ही। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बेसिक सा टॉपिक है, समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे देखते हैं। इस चीज़ को मैंने सोचा कि बताना चाहिए क्योंकि बहुत सारे टीचर नहीं बताते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही यहाँ पर हम आए तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर पी क्षेत्र है और एन क्षेत्र है और दोनों को जोड़ दिया गया है। जोड़ने के बाद क्या होता है ये आप जानते हो कि एन क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पी क्षेत्र में और पी क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एन क्षेत्र में चले जाते हैं। चले जाने के बाद वहाँ पर बीच में एक लेयर उत्पन्न हो जाता है जिसे डिप्लेशन लेयर या फिर अवक्षय परत कहते हैं। अब यहाँ पर देखो जो लेयर है, ये जो लेयर आपको दिख रहा है ये वाला, ये जो लेयर है, ठीक, ये जो लेयर है, यहाँ पर ये लेयर है। और क्या अब लेयर है भैया, तो जाहिर सी बात है ये लेयर जो उत्पन्न हुआ है कुछ ना कुछ दिक्कत तो करबे करेगा, यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को क्रिएट करबे करेगा कुल मिलाकर के। अब देखो प्रॉब्लम क्या क्रिएट करता है। अब यहाँ पर हमने बोला कि इसको बैटरी के अगर आप पी टर्मिनल से जोड़ देते हो, अगर यही जो क्षेत्र है डायोड बना रहे हैं, ठीक, डायोड कैसे काम करेगा उसको बताना है। तो यहाँ पर जो पी और एन क्षेत्र हो, तो अगर ध्यान से सुनना, अगर पी क्षेत्र को आप बैटरी के धनावेश से जोड़ देते हो और जो जो एन क्षेत्र होता है, एन क्षेत्र को आप बैटरी के अगर माइनस वाले सिरे से जोड़ देते हो, तो इस तरीके का जो सेटअप तैयार होता है, जो सेटिंग तैयार होता है वो कहलाता है अग्रावनति। फिर से सुनना, कठिन नहीं है, बहुत आसान है कि यहाँ पर जो पी क्षेत्र को अगर हम धनात्मक सिरे से जोड़ दें बैटरी के, और यहाँ पर जो एन क्षेत्र को हम जोड़ दें ऋणात्मक सिरे से, किसके से, बैटरी के ऋणात्मक सिरे से, तो इस तरीके का जो सेटिंग तैयार हो रहा है, इस तरीके का जो हमारे पास एक क्या बन रहा है, सेटअप तैयार हो रहा है, इस सेटअप को ही, सेटिंग को हम बोलते हैं अग्रावनति। अब इसमें देखना ये है कि इसमें धारा का प्रवाह कैसे होता है, तो चलो देख लेते हैं। तो जैसे ही अगर आप यहाँ पर बैटरी को पी क्षेत्र से जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है। अब जानते हो कोटर में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बात को समझिएगा। तो यहाँ पर जब ये पॉजिटिव वाला जाएगा भैया, तो ये क्या करेगा, इस सब को ये जो रिपेल करेगा, यानी सब पे प्रतिकर्षित बल लगाएगा कि नहीं, प्रतिकर्षण बल। तो यहाँ पर जो कोटर होंगे सब धक्का खाएंगे और किधर बढ़ेंगे, ये डिप्लेशन लेयर की ओर बढ़ेंगे। ये जो रेड कलर का मोटा मोटा मैंने डिप्लेशन लेयर बना रखा है इसकी तरफ बढ़ेंगे, बात को समझिएगा। उसी तरीके से यहाँ पर जो क्या है,
यहाँ पर जो नेगेटिव है ये भी इसे नेगेटिव देगा। अब आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होते हैं, तो ये भी जो नेगेटिव हमने वोल्टेज दिया है वो इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। इससे होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन है ये भी किधर बढ़ेंगे, औच्छे परत की ओर, यानी डिप्लेशन लेयर की ओर। और जाहिर सी बात है, आप देखो भैया इधर इतना मोटा डिप्लेशन लेयर है हमारा, ठीक ना, इतना मोटा, याद रखना एकदम। अब यहाँ पर ये इतना मोटा है, अब एग्ज्यूम कर लेना कि यहाँ पर डिप्लेशन लेयर है, हाथ हटा रहे हैं, हाथ हटा दिए, डिप्लेशन लेयर है ही है, एज्यूम करना है। और इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इधर से कोटर, और दोनों मिलकर डिप्लेशन लेयर को क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं, दबा रहे हैं। डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से चाप रहे हैं डिप्लेशन लेयर को। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि यहाँ पर डिप्लेशन लेयर है, अब देखो हाथ उठाएंगे तब भी डिप्लेशन लेयर रहेगा, एज्यूम कर लो कितना मोटा है। अब ये डिप्लेशन लेयर था, अब इधर से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उधर से कोटर आ रहा है, और दोनों को क्या करेंगे, मिल करके दबा देंगे, छोटा कर देंगे किसको, डिप्लेशन लेयर को। एट लास्ट डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगा, दबाते दबाते उसको तोड़ देंगे। लेकिन ये कब होगा, जब हम क्या करें कि यहाँ से वोल्टेज बढ़ाते जाएं, क्योंकि वोल्टेज बढ़ाएंगे तभी तो डिप्लेशन लेयर धीरे धीरे पुचुक क्या हो जाएगा, पतला होते जाएगा, और एट लास्ट टूट जाएगा। टूटने के बाद क्या होगा कि टूटने के बाद यूँ होगा कि यहाँ के जो होल्स हैं ये कहाँ चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, किधर, इलेक्ट्रॉन की ओर, और इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इधर, आराम से फिर प्रवाह होने लगेगा, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। बात समझना। तो यहाँ पर होगा क्या, इलेक्ट्रॉन भी इधर चलेगा और कोटर भी इधर है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का भी फ्लो हो रहा है और कोटर का भी, तो दोनों के कारण धारा उत्पन्न होता है। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर आपके पास एक बात फिर दिमाग में आ रहा होगा कि भैया आपने बताया अभी की जो पोटेंशियल बैरियर, मतलब जो डिप्लेशन लेयर होता है, वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन और जो होल्स होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन और जो होल्स होते हैं वो आपस में मिलकर के न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो हाँ, हो जाते हैं, और यहाँ पर भी इस भी प्रोसेस में होंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ कि कुछ इलेक्ट्रॉन कोटर में जा रहे हैं, यानी पी क्षेत्र में जा रहे हैं, तो जो पी क्षेत्र में जो कोटर हैं उनसे क्या कर लेंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे कुछ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वही धारा प्रवाह का कारण बनेंगे। बात समझ में आ रहा है। उसी तरीके से अगर जो पी क्षेत्र जो कोटर है अगर एन क्षेत्र में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, अगर एन क्षेत्र में जा रहे हैं, तो यहाँ पर अगर ये एन क्षेत्र में चलेगा तो ये भी जो सारे के सारे जो कोटर्स होंगे उसमें से कुछ कोटर इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लेंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे मिल करके, और देन फिर क्या करेंगे, जो कोटर बच जाएंगे वो भी धारा कुछ ना कुछ प्रवाह करेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो धारा प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है, और इस पूरे के प्रोसेस में जो धारा प्रवाह होता है वो अच्छा खासा होता है। बात समझ में आ रहा है। क्योंकि ये बेटर मतलब कि बेटर है, बताते हैं किस तरीके से। क्योंकि अभी जब पश्चिम वाला पढ़ोगे ना उसमें आराम से आप समझ जाओगे कि ये किस तरीके से, इसको मैं बेटर क्यों बोल रहा हूँ, कि इसको मैं अच्छा क्यों बोल रहा हूँ। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से कुल मिला करके इस पूरे के पूरे प्रोसेस में ये काम करता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आते हैं और देख लेते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ग्राफ तो समझे नहीं करे, ग्राफे तो जान है गुरु, ग्राफे तो जान है। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर ग्राफ में देखिएगा कि यहाँ पर जो ऊपर वाला फिगर था, अब ऊपर वाले फिगर में हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाएं। ठीक, अगर 0.1 वोल्टेज पे गए तो यहाँ पर अभी तक क्या धारा बढ़ रहा है, धारा धीरे धीरे बढ़ रहा है, धारा देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे खसकेंगे किधर, डिप्लेशन लेयर की ओर धीरे धीरे। बात समझ में आ रहा है। फिर हम थोड़ा सा धारा 0.2 किए, फिर वो क्या हुआ, थोड़ा सा आउ खसके इलेक्ट्रॉन डिप्लेशन लेयर की ओर, उधर से कोटर भी आ रहा होगा डिप्लेशन लेयर की ओर, इसीलिए थोड़ा थोड़ा धारा, क्योंकि ये देखो वोल्टेज इधर बढ़ रहा है, धारा इधर बढ़ रहा है। बात को समझ ना, वोल्टेज इधर बढ़ रहा है, वोल्टेज इधर बढ़ रहा है, मतलब इधर जो बढ़ा रहे हैं वो वोल्टेज है, और उधर जो बढ़ेगा सीधे एकदम जो बढ़ेगा उसका धारा हो जाएगा। तो यहाँ पर 0.2 किए तब वो तो थोड़ा सा वोल्टेज बढ़े, तो थोड़ा सा और धारा बहाए, देखो थोड़ा सा उठ रहा है कि नहीं है, थोड़ा सा और धारा बहा, धीरे से और वोल्टेज बढ़ाए तो थोड़ा सा और खसक गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर खसका, लेकिन क्या हुआ 0.3 पर देखो ये जो लाइन है ये देखो धीरे धीरे उठ रहा था, और हई से कि ये की बार में उठ गया। मतलब समझ लो इसका कि धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ा रहे थे तो धीरे धीरे डिप्लेशन लेयर की ओर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे 0.3 पर गए, मतलब 0.3 वोल्टेज अप्लाई कर दिए, तो ऐसे ही डिप्लेशन लेयर तोड़ दिया, तबे तो एकदम भयंकर धारा बहा यहाँ पर। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पर ये जो धारा बहा उस समय, इतना बड़ा जो धारा बहा उस समय हमारा डिप्लेशन लेयर टूट गया। बात समझ में आ रहा है होगा। तो इस तरीके से पूरा काम कर रहा है। ठीक। अब यहाँ पर जब नीचे हम लोग जाएंगे, अब यहाँ पर अगर हम नीचे जाएं,
यहाँ पर देखिए इसका पूरा का पूरा वर्किंग हमने लिख रखा है, बहुत ही वर्किंग आसान है। हम आपको समझा देते हैं कि यहाँ पर जब पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से तथा एन क्षेत्र को ऋण सिरे से जोड़ा जाता है तो उसे अग्र अवनति या अग्रदिशिक या फॉरवर्ड बायस कहते हैं। बहुत ही आसान इसका डेफिनेशन है। ठीक, अब यहाँ पर जब नीचे जाएंगे तो और विधिवत इसका पूरा पूरा प्रोसेस बताया गया है। हमको समझा देते हैं किस तरीके से, जो हमने बोला है वही हमने लिखा है, कोई अलग चीज़ नहीं किया है। तो एकदम कोशिश कीजिए समझने को, और यही चीज़ आपको लिख करके आना है, कोई दूसरा चीज़ नहीं लिख करके आना है। अब यहाँ पर देखिए कि इस परिस्थिति में कोटर एन क्षेत्र की ओर तथा इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर बढ़ने लगते हैं, क्योंकि आपने देखा कि पी क्षेत्र को हमने प्लस से, एन क्षेत्र को नेगेटिव से, तो जाहिर सी बात है एन क्षेत्र पर नेगेटिव ही जाएगा, नेगेटिव वोल्टेज, तो उधर ढकेलेगा वो इलेक्ट्रॉन को। और पी क्षेत्र पर पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हो, यानी वो जो पी क्षेत्र के जो कोटर होंगे उसको भी ढकेलेगा और सब डिप्लेशन लेयर की तरफ आएंगे। डिप्लेशन लेयर टूट जाएगा एक बार, लेकिन धीरे धीरे जब वोल्टेज बढ़ाएंगे, जो कि हमने ग्राफ में समझाने की कोशिश किया आपको, तो इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर बढ़ने लगते हैं, जिससे अवक्षय परत पतला होने लगता है तथा और ज़्यादा वोल्टेज बढ़ा देने पर, मतलब 0.3 कर देने पर अवक्षय परत टूट जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में और कोटर एन क्षेत्र में आ जाते हैं और धारा का प्रवाह होने लगता है। बस बात समझ में आ गया। तो एकदम बेसिक, एकदम लल्लू वाला टॉपिक है, ज़्यादा एकदम टेंशन नहीं लेने का, समझ गया है बंगा। अब यहाँ पर जो पश्च अवनति यानी जो रिवर्स बायस है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे शानदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक ना, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया यार तो लाइक कर दो एंड शेयर करो लड़कों के साथ, बच्चों के साथ, भाई बहनों के साथ, ठीक ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल का वो लाभ उठा पाए, प्रॉफिट उठा पाए। मेरा भी मतलब जो मोटिव है इस चैनल को लेकर के यही है कि दूर दूर तक ये वीडियो जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल का प्रॉफिट उठा पाए। और ये हिंदी मीडियम में पढ़ाने का हमारा यही है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए जो चैनल है बहुत ही कम है यूट्यूब पे, तो उनको जो मिल जाता है वो वही पढ़ लेते हैं। ठीक ना, लेकिन मेरी कोशिश है कि आपको बेहतर देने का, 100% से अधिक देने का, और पूरा एनर्जेटिक के साथ मैं यहाँ पर बैठता हूँ ताकि आपको एकदम बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। तो आप समझ रहे होंगे, तो शेयर कर देना यार, और लाइक कर देना, कमेंट कर देना कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि कमेंट करते हो तो यार दिल दरिया हो जाता है एकदम कि नहीं, शायद मेरी मेहनत रंग ला रही है, बच्चों को पसंद आ रही है। ठीक ना, सो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही आपका इसके आगे का जो पार्ट है वो भी मैं अपलोड कर दूँगा। तब तक जाओ, फोड़ो, हल्का मचा दो, जाओ।